दर्शना ध्यानम मयि भावोनुपर्त्यनात्। समझाने लगे, थोड़ा सा सोचे कि देखें थोड़ा बहुत इनके अंदर अभी कठोरपन है क्या। मेरे अलावा बार बार तो करें हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, तुम्हारे ही रहेंगे, लेकिन ये कह ही रहे हैं कि अंतर भी ये भाव आ गया है। इसलिए भगवान करें देखो देवियाँ बहुत हो गया, श्रवणा दर्शनात्। तुम लोगों ने हमारे विषय में सुना, हमारी बंसी के तान सुने, दौड़ करके आ गई, अच्छी बात है। घर द्वार छोड़ करके आ गई, दर्शन हो गया, दर्शन मिल गया ना। अच्छा अब ऐसा करते हैं, अब तुम जाओ। भगवान ने दो टुक में कहा कि अब तुम जाओ। जैसे ही गोपियों के कान में यह शब्द पड़ा कि कन्हैया कह रहे हैं अब तुम जाओ, तो मानो उनकी दशा कैसे हो रही है। हे माधव, तुमने कितनी सहजता से, कितने निष्ठुर होकर के तुम कह दिए कि अब तुम जाओ। आदो पदम न चलितः। क्या करे गोविंद, तुमसे मिलने के बाद ये पैर जो है वापस जाते ही नहीं बनता। शरीर को तुम यदि भेज दोगे ना, शरीर से हम लोग चले जाएंगे, तो मन क्या करें। मन तो तुम्हारे पास है, मन तो तुम में लग गया है गोविंद। भगवान समझाने लगे कि मयिवं विभोर्हति भवान गदितं नृसिंहम्। आज सारी कामनाओं को, वासनाओं को, लज्जा को त्याग करके होना चाहती हैं। और गोविंद करें भक्ता भजस्व दुर्भग ग्रहमा त्यजस्मा। फिर उनको भेजने के लिए देखो, ऐसा तुम लोगों के बच्चे परेशान होंगे, रो रहे होंगे ना, तुम्हारे पति तुम्हारी राह देख रहे होंगे, अर्धरात्रि के बेला तुम चलिए। अच्छे कुल घर की बहु बेटियों का ये धर्म नहीं होता है। गोविंद धर्म सिखलाने लगे। गोपियों ने कहा जब तक इनकी बात मानते रहेंगे ना, ये मनमाना ऐसे ही पटान कहते रहेंगे, इनको ठीक से जवाब देना पड़ेगा। ये गोपी करे डंडा करे, हे गोविंद तुम कहाँ पढ़ाई करने गए, जैसे हम लोग गंवार हैं ना, उसी तरीके से तुम भी गंवार हो। तुम ये प्रवचन देना बंद करो। जब से आए हैं तब से तुम कह रहे लौट जाओ, यहाँ करो, ये करो, वो करो। अच्छा ये गोविंद ये बताओ ना, हम पढ़े लिखे ना तुम पढ़े लिखे हो, तो तुमसे एक प्रश्न करते हैं, तुम उत्तर दे दो, हम लोग चले जाएंगे अपने घर। गोविंद ने कहा हाँ बोलो। उन लोगों ने एक उदाहरण दिया, एक उपाख्यान बताया। गोविंद ये बताओ, एक गांव में, एक घर में गंवार रहता था, गवाला रहता था। उसका विवाह हुआ। वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, बाहर में रहता था, पढ़ लिख करके सयाना हो गया था। लेकिन उसका विवाह उसके घर वालों ने एक गुवारी से किया जो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन प्रेमी थी, भक्ति थी, उसके अंदर भक्ति थी, प्रेम था। उसकी माँ बाप ने, उसके घर वालों ने समझाया था कि तुम्हारा विवाह हो गया, अब तुम्हारा जैसे तैसे सारा प्रेम पति में होना चाहिए। तुम अपने ससुराल जा रही हो, मैके की याद तो बनी रहेगी, लेकिन तुम्हारा ससुराल ही सब कुछ है, घर वही तुम्हारा है। उन घर वालों का ख्याल रखना तुम्हारा धर्म होता है। इसलिए गोविंद वो अपने माँ बाप की बात मान करके आ गई, और आकर के सब में भाव रखते हुए पति से उसका निष्काम रूप से प्रेम हो गया। उसके पति को कुछ दिन के बाद में कुछ आवश्यक काम से बाहर जाना हुआ, परदेश यानी विदेश को जाना हुआ। वो अपने पत्नी से कहता है कि देवी कल हमको परदेश जाना है, बाहर जाना है, तुमको धैर्य रखना होगा। थोड़े दिन की बात है, 10 दिन में मैं लौट करके चला आऊंगा। तो उसकी पत्नी व्याकुल हो गई, परेशान हो गई कि 10 दिन कितने होते हैं, 10 दिन तक मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। इतना भी नहीं जानती थी गोविंद कि 10 दिन की संख्या कितनी होती है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो गोविंद से गोपियां कर रहे हैं, सुनिए आप लोग बड़े भाव के साथ में। इधर जो है
भगवान ने कहा हाँ बोलो। तो उसके पति ने समझाया कि देखो 10 दिन दीवार पे 10 लकीर खींच करके उसने समझाया कि ऐसा करना, सवेरे होते ही एक लकीर को मिटा देना और दिन भर तुम अपने घर वालों का ध्यान रखना, पूजा करना। हमारी याद आएगी तो मेरी फोटो रख लो, मैं अपनी फोटो दे रहा हूँ, फोटो देखते रहना, इसी फोटो के सहारे तुम्हारा समय बीत जाएगा। जिस दिन सारी लकीरें मिट जाएंगी, लाइनें मिट जाएंगी, उसी दिन मैं वादा करता हूँ आ जाऊंगा और फोटो के तुम पूजा करना। यानी बिंब का प्रतिबिंब, छाया चित्र अपना बना करके दिया। तो गोविंद ये बताओ, उसकी पत्नी अपने पति की आज्ञा का पालन करने लगी और जैसा बताया था पति वैसा करने लगी, एक एक दिन करके। लेकिन मानो कैसे भी तरह एक एक क्षण जो है, दिन ही न हो तो लगे बरस के समान, एक एक दिन करके बीतने लगे। लेकिन मानो बरस बीत रहे हैं उसके लिए, छटपटाहट, दिन अकुलाहट बढ़ने लगी। गोविंद, उसकी यह दशा एक बार आई कि छटपटाहट ऐसे होने लगी कि जीव भी देह